सतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कोट निवार समत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बांधे और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सहस वदन तुमरो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा नम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके काते तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलांग गई अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तो अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता चिंतन धरई हनुमत सेव सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल बीठा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई झूठे बंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी जा तुलसीदास सदा हरि के राखी जय नाथ हृदय में डेरा पवन धन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सो स्वरूप बोल हनुमान जी महाराज की जय। अवनंद बाबा हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। बाबा बताइए मेरे बच्चों को अब इधर से होने लगा युद्ध बलराम और कृष्ण जो है मुष्टिक और चारण से भिड़ गए आपस में। थोड़ी देर तो खैर खिलाया मगर थोड़ी देर के बाद में ऐसे घुस्से लगाए कि मुष्टिक और चारण का कर दिया काम तमाम। बोलिए कृष्ण भगवान की। और मुष्टिक और चारण का वध करते ही सारे जय जयकार करने लगे कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अब तो कंस को बड़ा भय हुआ, वो दाएं बाएं दौड़ रहा है, रे इतने बड़े योद्धाओं को मार दिया। और ऊंचे सिंहासन पर बैठा ऊंचे पर भगवान ने क्या किया, छलांग लगाई, पहुंच गए ऊपर सीधे और कंस के केस पकड़ दिए। कंस ने तलवार निकाली, तलवार को पकड़ दिया हाथ में, केस पकड़े ने छोड़ दे लाला छोड़ दे। क्यों मामा जी क्यों छोड़ दूं? कहने लगी मेरे को पीड़ा हो रही है। अच्छा तेरे को पीड़ा हो रही क्या? हाँ मेरी माँ देवकी का केस पकड़े थे, उनको पीड़ा नहीं हुई थी क्या? अच्छा अच्छा तू देवकी का पुत्र है? हाँ मैं देवकी का अष्टम गर्भ हूँ। अरे छोड़ दे मैं तेरा मामा हूँ। मामा है तो कोई बात नहीं,
मैंने जो कुछ किया है उसका तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और मैं या तो पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो फिर मामा जी छोड़ता नहीं। अब तो तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। कुछ नहीं किया भगवान ने, कोई हथियार नहीं चलाए। भगवान ने कभी भी बचपन से लेकर के पांडवों का युद्ध तक करवा दिया, हाथ में हथियार नहीं उठाया। एक बार उठाया था सुरदर्शन चक्कर, शिशुपाल का वध किया था बस। यहाँ क्या किया, बस धक्का दिया थोड़ा सा, और ऊंचा सिंहासन था, और कंस पड़ा धड़ाम से नीचे, और वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और सारे के सारे मथुरा वासी दौड़े दौड़े आए, बाल गोपाल और नंद बाबा ने आकर के कन्हैया को उठा लिया, ऊपर उठा के जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे और हंसने लगे। आज खूब हंसे, खूब हंसे। द्वारकावासी कभी हंसे ही नहीं थे, आज पूरी खुल के अपनी मन की काट ली। क्यों? ये कंस के नगर में हंसी कभी आई नहीं किसी को। ऐसा दुष्ट था, कभी कोई इतना दुखी कर रहा था कि किसी को हंसी नहीं। आज इतने खुल के हंसे, इतने जय जयकार की आनंद के भंडार भर गए। इस प्रकार से कंस का वध किया भगवान ने। अब सबसे पहले उग्रसेन जो बंदी बना रखा था अपने पिता को, कंस ने नाना जी को जेल से बाहर निकाला और अपनी माता पिता के पास पहुंचे, देवकी और वसुदेव के पास। उनको जेल से बाहर निकाल करके अब उग्रसेन को जो है राजगद्दी पर बैठाया। उग्रसेन ने इनकार कर दिया, कहेंगे नहीं मैं नहीं बैठूंगा, ये कृष्ण बैठेगा। कहेंगे नहीं नाना जी ये नहीं चलेगा, आप इरादा रहेंगे। इधर से नंद बाबा को पता लग गया कि तो देवकी का पुत्र है। अब नंद बाबा ने विचार किया, वसुदेव से मिले, कहने लगे वसुदेव को, नंद बाबा मेरे को पता लग गया ये आपका पुत्र है। वसुदेव कहने लगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने इसका पालन पोषण किया है, आप ही इसके पिता हैं, चाहो तो ले जा सकते हो। कले नंद बाबा कहने लगे नहीं ऐसा नहीं, अगर मैं ले जाऊंगा तो कंस में मेरे में क्या फर्क रहेगा, मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। बाल गोपालों को भी पता लग गया अब ये कृष्ण यहाँ से जाने वाला नहीं है। एक नन्हा सा बाल गोपाल भगवान के पास आकर के रोने लगा, अरे कन्हैया, हाँ भाई, हाँ बोलो, क्या अब तुम हमारे साथ नहीं चलेगा? नहीं भैया मैं थोड़ा सा यहाँ काम और है, बाकी मैं नहीं जा सकता। जोर से चिल्लाया, अरे तू हमारे को छोड़कर यहाँ रहेगा? आंखों में आंसू आ गए बाल गोपालों के और रोने लगे, कहने लगे रो मत, मैं थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारे से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। बाल गोपालों की आंखों में आंसू हैं और रोते हुए जा रहे हैं, अरे हमें अकेला छोड़ दिया। अब वही बाल गोपाल जो हैं वापिस चले गए वृंदावन में और रोज आना इंतजार करते हैं, आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा। सुबह आकर के बैठ जाते हैं और शाम को कहते कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। इस प्रकार से इंतजार विरह में करते करते बैठे हैं। इधर से उग्रसेन को राजा बना दिया। देवकी और वसुदेव ने मन में विचार किया, अब हमारे पुत्र का मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन करवाया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गुरुकुल में। थोड़े ही दिन में पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। शिक्षा प्राप्त